गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम +1 फिजिक्स में अपना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, काइनेमेटिक्स, और इसका एक पार्ट करेंगे शुरू, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम जानेंगे काइनेमेटिक्स क्या होता है। इसकी डेफिनेशन के बाद हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सो काइनेमेटिक्स इज that branch of physics which deals with the study of objects in motion without द कॉज ऑफ मोशन। मतलब पढ़ने तो हम इसमें यही वाले हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन हम ये नहीं जानेंगे कि ऑब्जेक्ट किस फोर्स के थ्रू चल रहा है। हम उसके कॉज को डिस्कस नहीं करें। जब हम कॉज को डिस्कस नहीं करते और केवल ऑब्जेक्ट की मोशन को कंसिडर करते हैं, देन दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो आइए अब चलते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक बात पता लगी कि हम इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तभी इसका जो पार्ट है वह मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स हम बिगिनिंग करेंगे रेस्ट एंड मोशन से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स। जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें हम बहुत सी नॉलेज लेकर निकलेंगे। क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हमारा चैप्टर चलता है। आप लास्ट चैप्टर में भी ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, अब इस चैप्टर में भी यही बात को ऑब्ज़र्व करेंगे। क्या है रेस्ट एंड मोशन? व्हेन डू वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन? कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है? सो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है। तो क्या पढ़ा है? इफ़ an object changes its position with respect to time, it is said to be in motion. तो रेस्ट के लिए क्या कहेंगे? यस, इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, मैं इसे WRT लिखूँगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, it is said to be at rest। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है, लेकिन क्या इतना जानना हमारे लिए काफ़ी है? आइए इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ए बुक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। सो व्हाट डू यू से? आप क्या कहेंगे? जहाँ पड़ी है टेबल पर वहीं पड़ी है, यानी कि ये टाइम के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। तो आप कहेंगे सर ये तो रेस्ट पर है। लेकिन इफ वी स्टेशन आवरसेल्व्स ऑन मून, हम मून पर एक स्पेस स्टेशन बनाए और वहाँ से ऑब्जर्व करें तो क्या दिखेगा? आप कहेंगे बुक तो मूव कर रही है, बिकॉज अर्थ इज मूविंग। तो बताइए
बुक रेस्ट पर है या मोशन में है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज होता है कि इन चीज़ों को हम कैसे समझेंगे। अब ध्यान दीजिए कि अगर कोई ऑब्जर्वर रूम में खड़ा है तो रूम वाला ऑब्जर्वर कहेगा ये बुक रेस्ट पर है, और अगर वही ऑब्जर्वर मून पर चला गया तो वो कहेगा इट इज़ इन मोशन। और एट ए टाइम अगर दो ऑब्जर्वर हैं, एक रूम में खड़ा और एक मून पर है, तो रूम वाला कह रहा है बुक इज़ एट रेस्ट क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, लेकिन मून वाला ऑब्जर्वर क्या कहेगा, इट इज़ इन मोशन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोशन या रेस्ट, एब्सोल्युटली कोई चीज़ रेस्ट पर नहीं हो सकती, एब्सोल्युटली कोई चीज़ मोशन पर नहीं हो सकती। ये सारी डिपेंड करेगी ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है उसको देखने के लिए। तो आइए इस बात को लिखते हैं कि मोशन है क्या। सो मोशन इज अ combined property of object under study and the observer। तो खाली आप ये देख कर नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में है। नो, बिकॉज उसके अंदर कॉम्बिनेशन है, एक तो जिस ऑब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हैं और दूसरा ऑब्जर्वर, कौन देखने वाला है। ठीक है। सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट व्यूअर। जो उसे देखने वाला है, ऑब्जर्वर या व्यूअर है, आप नहीं बता सकते कि कौन सी चीज़ रेस्ट पर है, कौन सी चीज़ मोशन में है, क्योंकि ये व्यूअर डिसाइड करता है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। ए रोबर एंटर्स इनटू द ट्रेन कंपार्टमेंट। एक चोर ट्रेन कंपार्टमेंट में एंटर करता है और उसने गन दिखाया और सबको ये बोला डोंट मूव, स्टैंड स्टिल, खड़े रहिए, हिलेगा नहीं कोई भी। तो अब विद रिस्पेक्ट टू दैट रोबर ईच एंड एवरी पर्सन इज एट रेस्ट, बट विद रिस्पेक्ट टू रेल ट्रैक ऑल आर इन मोशन। तो रोबर के विद रिस्पेक्ट टू चीजें रेस्ट पर हैं, व्यूअर इज रोबर, लेकिन रेल ट्रैक के विद रिस्पेक्ट टू सारी चीजें, सारे पर्सन मूव कर रहे हैं। तो इसलिए आप किस व्यूअर क्यों लिखा, क्योंकि कहाँ पर खड़े होकर आप उस व्यू को देख रहे हैं, आप किसके विद रिस्पेक्ट टू उस व्यू को देख रहे हैं। तो इसलिए ऑब्जर्वर इसमें मस्ट है। सो इट मीन्स nothing is in absolute rest or in absolute motion। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे